हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो मुख्यमंत्री की लर्न एंड अर्न योजना अभी उन्होंने जो अनाउंस्ड करी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यार इसमें ना उन्होंने बात करी है कि जो लर्न एंड अर्न का सीधा सा मतलब होता है कि आप लर्न मतलब आप सीखते भी जा रहे हैं एंड देन आपको क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर पैसे भी दे रही है इस गवर्नमेंट। दैट्स इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी स्कीम है। हम इसकी कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि इसमें ऐसा है क्या है जिसमें कि भाई आप एक काम भी कर रहे हैं और ऊपर से क्या कर रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये मंथली आपको जो है वो एक भत्ता के रूप में जो है वो दिया जा रहा है, राइट। तो हम यही देखने की कोशिश करेंगे इसमें कि ऐसा क्या चीज़ है। तो अभी देखिए इसके जो बात है हम इसकी कंप्लीट अगर डिटेल देखना चाहेंगे तो देखो मुख्यमंत्री अर्न एंड सरकार की तरफ से इसमें 10,000 रुपये की जो है इसमें बात कही गई। अभी अभी इसको जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको अनाउंस की गई है, ठीक है। अब इसमें सीधी सी बात है कि आप इसमें सीखो और कमाओ। मतलब आपको क्या सीधी सी मतलब होता है कि भाई आप किसी वेंचर, किसी कंपनी या किसी मतलब उनकी जो एक उन्होंने लिस्टेड है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके कौन कौन सी जो लिस्टेड है, लिस्टेड जगह उन्होंने करी है। लगभग 700 730 के आसपास शायद जगह इन्होंने करी है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो उन्होंने इन जगहों पर अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि आपको ट्रेनिंग के साथ में ही आपको 10,000 रुपये जो है वो 8 से 10,000 रुपये का जो है वो भत्ता दिया जाएगा। अब सीएम भत्ता योजना जो है एमपी की है, तो सीधी सी बात है ये एमपी सरकार की तरफ से अभी लाई गई है। तो इसकी आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हम यहाँ पर जानेंगे, राइट। तो देखिए मध्य अब ये लागू चला दी गई है। इसमें पैसे का भी चलो ठीक है भाई, हमको ये बात भी समझ में आ गई कि कौशल सीखने के साथ भी ये इसमें क्या करेंगे कि सीधी बात है मैं काम भी करूंगा। जैसे होता है ना कि जैसे प्राइवेट जॉब कहीं पर दुकान में आप जैसे ऑटो पार्ट्स की शॉप पे काम कर रहे हो तो आप दिन क्या काम भी कर रहे हो और वो कुछ पैसे भी आपको दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि भाई आप कुछ काम भी सीख रहे हैं, ठीक है। आपके पास में कुछ कोई लर्निंग भी प्रोसेस है। मान के चलिए कि आप किसी मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपको ट्रेनिंग के साथ में अगर आप प्राइवेट जगह पे कहीं पर कर रहे हैं देन क्या होगा कि मोबाइल को ट्रेनिंग इसके साथ में आपको वो पैसे तो मुश्किल ही है कि कुछ मिले वहां पर, राइट। तो लेकिन इसके साथ में अगर 8 से 10 हजार रुपए अगर मान के चलो कि गवर्नमेंट आपको किसी काम सीखने के साथ में देन उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान किया जाएगा। जिसका एक और बेनिफिट है कि आपको जो लोन है ना, अगर आप किसी गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी चीज में ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जैसे युवा उद्यमी योजना है ना, बहुत सारी जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो इस तरीके की कुछ योजनाएं होती है जिनमें कि क्या होती है गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है लोन प्रोवाइड किया जाता है। उनमें आपको क्या होता है बहुत जल्दी पात्रता मिलती है क्योंकि रीजन ये है कि आपके पास में क्या होता है कि सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट होने की वजह से क्या होता है आपको बहुत जल्दी पात्रता दी जाती है। देन आपको क्या करते हैं जल्द से जल्द इसकी मतलब आपके साथ में आपकी आपकी लिस्टेड हो जाती है, ठीक है। तो देखिए 10,000 रुपया चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये बात भी समझ में आ गई भाई। अब योजना को जो है वो इस पूरे राज्य में कब से इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि 15 जून से जो है वो 2023 से लॉन्च किया जाएगा। देन इसके बाद में इसमें जो है वो लोगों को अपने जो जितने भी भाई लोग हैं उनको जोड़ने का इसमें प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तक हमको बात में समझ में आ गई कि भाई ये 15 जून से जो है स्टार्ट होगी। सारी कहानी है एक प्रकार से बेरोजगारी के मुद्दे को दूर करने के लिए। अरे यार आप देखो इतनी बात तो आप समझ रहे हैं, चलो ठीक है जितना भी हो हम युवाओं को उतना ही फायदा हो जाए तो उतनी अच्छा है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट चुनावी माहौल है तो कुछ ना कुछ लेकर के आ रही है। तो इसी बीच में आपको चाहे देखो गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है, सभी सबको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती, सभी सबका गवर्नमेंट वैकेंसी या फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो देखो कोई ना कोई स्किल जो है, मैं कहता हूं कि आपको कोई कोई स्किल जो है आपको लखपति बना सकती है आपकी। मैं नहीं मानता हूँ ये चीज को कि यार कि गवर्नमेंट जॉब वाला सिर्फ 50,000 रुपए की या 40,000 या 20,000 रुपया की सैलरी के साथ में आपको कॉम्पीट कर पाएगा। अगर आप किसी चीज या किसी लर्निंग को कर लेते हैं, राइट। अगर यार मैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिजनेस का जो मॉडल होता है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ में मैच नहीं करता, क्योंकि देखो उनका एक सीमित पैकेज होता है एंड देन आप बिल्कुल खुले सांड की तरह हैं, आपको कितना भी आप कमा सकते हैं। क्योंकि आप अगर आपकी आपकी उस पर डिपेंड करता है ना, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना का कमा सकते हो, राइट। अब आप आसपास इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। तो देखो ये सब चीजें हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मुख्यमंत्री अब इसमें जो है वो कुछ चीजें मैंने जैसे यहाँ मेंशन करी हुई है कि भाई किसान कहाँ से शुरू, शिवराज सिंह राज्य मध्य प्रदेश ही है स्पेशल, ठीक है। लाभार्थी इसके बेरोजगार युवा, अच्छी बात है बेरोजगार युवा का वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि भैया ज्यादातर तो बेरोजगारी है, ठीक है। उद्देश्य क्या है तो रोजगार का प्रदान करना हो, हमको भी मालूम है। ट्रेनिंग स्कीम है और इसमें जो है वो अच्छा इसमें एक जीरो लगा लो भाई, ये इतना ही दे रहे हैं 8,000 से 10,000 के बीच में। तो ये ऑनलाइन है एंड ऑफलाइन
ठीक है, ऑफलाइन दोनों मोड है यार, आपको बता दूंगा। ठीक है, कैसे? देखिए, अब इसमें जो है वो कौन कौन को लेंगे, तो 18 से 29 साल वाले की अच्छी बात है, चलो ठीक है भाई, इसी के बीच के ज्यादातर तो हमारे बेरोजगार भाई कर दिए गए हैं, और फिर इस तरीके की स्कीम लाना पड़ रहा है, तो उसका कोई हमको वो मलाल नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर लर्निंग की चीजें मिलेगी। ठीक है, लर्निंग की चीज मिलेगी, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 703 कार्य क्षेत्र, यहाँ पर कितना कितना करा गया है, यहाँ पर 703 कार्य क्षेत्र को यहाँ पर क्या कर हैं, जैसे कि आईटी हो गया, विनिर्माण हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वाले। ठीक है, आईटी मतलब वही बहुत सारी आईटी सेक्टर के काम है, स्वास्थ्य, हेल्थ के, एग्रीकल्चर के। ठीक है, तो हेल्थ सर्विसेज में आपको ट्रेनिंग दे सकती है, एग्रीकल्चर फील्ड के संबंधित कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो योजना के लिए चुने गए युवाओं को उनके चुने हुए क्षेत्र में, देखो एक तो चुने हुए क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें प्रतिमाह क्या दिया जाएगा, 8,000 से 10,000 रुपए भत्ते के रूप में भुगतान करा जाएगा। अच्छी बात है, हम समझ में आ गई ये बात भी। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद में युवाओं को संबंधित क्षेत्र में ही रोजगार की प्राथमिकता दी जाएगी। लो, चलो एक चीज तो ये भी है, तो भाई यार इसमें ना बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। इस तरीके, देखो मैंने प्राथमिकता की बात करी, अगर आप प्राइवेट भी करते हैं, अपना खुद का भी कुछ ओपन करते हैं ना, तो आपको भी यहाँ पर फंड की कहा सीधे मैं कहता हूँ कि आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब ठीक है, ये इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स का आप प्रिपरेशन तो हमेशा अपने पास ही रखे भाई, ये पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरीके के नंबर, क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो इन इन डॉक्यूमेंट्स की तो मेजरली प्राइमरी लेवल पर जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो कुछ जैसे इन्होंने जो नंबर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को प्रदान किया गया था, जैसे आईटी के हो गए 100, मैन्युफैक्चरिंग के हो गए 200। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी चीज में विनिर्माण हो रहा हो। ठीक है, किसी चीज का विनिर्माण हो रही हो, या फिर कह सकते हैं हेल्थ केयर सेंटर में होगा, हो सकता है यार आप लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग दे सकते हैं हेल्थ में स्वास्थ्य सेवाओं में, जैसे कि भाई ट्रेनिंग के साथ में जैसे बहुत सारी एग्रीकल्चर फील्ड में आपको बहुत सारी चीज की जरूरत पड़ सकती है, कि भाई जो एग्रीकल्चर से संबंधित सीड है ना, सीड से संबंधित हो सकता है, एंड देन आपको उसमें क्या कर सकते हैं कि फर्टिलाइजर से संबंधित हो सकता है। देन इसकी ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि इसकी ट्रेनिंग के बाद में ना एक चीज और अपॉर्चुनिटी खुलती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो होता है क्लिनिक्स होती है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से संबंधित जो क्लिनिक्स होती है, जो फर्टिलाइजर से संबंधित होती है, यार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनके ऑप्शंस के साथ में खुलेगी। मुझे डाउट नहीं है कि आप लोग अगर इसमें जुड़ते हैं और काम करते हैं, तो आपको डेफिनेटली यार इसका फायदा तो मुझे लगता है कि जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसको अप्लाई करने का, देखो मैंने ऑनलाइन तो आपको अभी उन्होंने कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, बस 15 जून तक उन्होंने बताया कि 15 जून में इसका जो है वो पोर्टल को कुछ ऑनलाइन करने का है, और लेकिन ऑफलाइन भी कर सकते हैं। देन कैसे कर सकते हैं इसका ऑफलाइन, तो जो आपके यहाँ पर रोजगार कार्यालय होता है, रोजगार का वहां पर जाकर के इस स्कीम का रोजगार कार्यालय में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, वहां पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन उसकी अभी वेबसाइट की पूरी जानकारी अभी उन्होंने ओपन नहीं करी है, शायद उसको 15 तारीख को ये लोग अनाउंस कर दे, तो मैं इसकी पूरी 15 तारीख को एक डिटेल लेकर के जरूर छोटा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तो ये स्टेप्स फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। ऑफलाइन में मैंने अभी आपको बताई दिया कि रोजगार कार्यालय में जाकर के आप इस स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी ऑफलाइन पंजीयन करा सकते हैं, एंड देन आप ये है इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यार स्कीम की कंप्लीट डिटेल थी, इसमें आपको पीछे नहीं हटना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैंने ऐड कर दिए थे, देन आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्कीम्स थी, बिल्कुल इसमें आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आप इसको बिल्कुल करिएगा। आप इसकी और डिटेल चाहेंगे तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहें, मैं आपको लिए ऐसे ही कोई एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊंगा। आप मेरे साथ में जुड़े रहें, और इसका बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्या होगा कि इसमें नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो हम इस वीडियो में इतनी ही जानकारी रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।